फ्रेंड्स, जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हो रही होती है तो ऐसे ग्रोथ फेज में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं। ऐसे सेक्टर्स को अगर हम फिगर आउट कर सकें और उसमें सही समय पर इन्वेस्टमेंट करते हुए एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए होल्ड करें तो हम एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, ये तीनों ही सेक्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इनसे रिलेटेड हैं और किसी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप होने के लिए ये सेक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासतौर पर इंफ्रा सेगमेंट। और इस सेक्टर में आने वाले समय में ग्रोथ का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे कंपनियों में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन फ्यूचर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वहीं अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने फर्स्ट स्टॉक पे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ये कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी विद द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सच एज टेलीविजन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटनिंग, होम अप्लायंस, कैमराज, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड मैनी मोर। कंपनी ने पिछले 5 साल में 42.3% के ह्यूज CAGR के साथ बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ शो किया है। वहीं अगर इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए तो उसमें भी कंपनी काफी कंसिस्टेंट रही और बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, जिसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हुए हैं और देखा जाए तो अभी पिछले 5 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत ही तेजी से ग्रो किया है और 2396% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। वहीं अभी रिसेंटली आए हुए बजट में अगर हम देखें तो मोबाइल फोन एंड चार्जर्स के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी पहले 20% लगती थी उसको रिड्यूस करके 15% का कर दिया है, जिसका सीधा फायदा इस कंपनी को होते हुए देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम में इसके प्रॉफिटेबिलिटी में हमें और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं इसके एमडी अतुल लाल का मानना है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में वो काफी मैच्योर स्टेज पे पहुंच चुका है और जो नेक्स्ट फेज होने वाला है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को काफी डीपनिंग ले जाना है और इसके कंपोनेंट इकोसिस्टम को डेवलप करने का है, जिसमें सेमीकंडक्टर भी आता है। वहीं अगर देखा जाए तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी फिनोमिनल है और प्रमोटर के पास 33.24% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 19.33% के स्टेक और डीआई के पास 26.08% के स्टेक हैं। कंपनी कमाल की और ईएमएस सेगमेंट को लीड करती है। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफी बेहतरीन देखने को मिलता है, जैसे कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इसको इंडिया में यूनिक बनाता है। कंपनी ने ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इन फ्यूचर जो है और भी बड़े रिटर्न्स इसमें बचे हुए हैं। सो इस कंपनी को जरूर फोकस करके चलना चाहिए। हमारी नेक्स्ट कंपनी है मोस्टिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ये मेनली एक सेमीकंडक्टर एंड सिस्टम डिजाइनिंग कंपनी है विद अ फोकस ऑन टर्नकी, मिक्स्ड सिग्नल आईपी, सेमीकंडक्टर एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, जिसका इस्तेमाल वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे कि एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, मेडिकल एंड नेटवर्किंग के साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर में भी किया जाता है। इसका मेनली बिजनेस हमें सेमीकंडक्टर में ही देखने को मिलता है। वहीं अगर इसके हम लोकेशन की बात करें तो हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर और पुणे के अलावा ये हमें सिलिकॉन वैली यूएसए में भी देखने को मिलती है। और इस सेगमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए कंपनी ने वेरियस इंडस्ट्री और कंपनियों के साथ साथ पार्टनरशिप कर रखी है, जो इसके बिजनेस को और भी स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। वैसे अगर इसके पीएनएल को देखें तो ये पहले लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, जो कि टर्न अराउंड करते हुए आज की डेट में प्रॉफिटेबल हो चुकी है। बिजनेस इसका एवरग्रीन हो, इसमें बहुत ही ग्रोथ बची हुई है, जिसका फायदा इस कंपनी को आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सकता है। हालांकि अभी इसका स्टॉक पी, आरओसी और आरओई वगैरह जो है इतने स्ट्रॉन्ग हमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इन फ्यूचर जो है ये सारे फिगर हमें चेंज होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है ये सेगमेंट जो है फ्यूचरिस्टिक है और अभी ये कंपनियां दाव लगा रही हैं और आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर सकती हैं। हमारी थर्ड कंपनी है वेदांता लिमिटेड। हालांकि ये कंपनी स्पेशली डिविडेंड के लिए जानी जाती है और देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल नजर आती है और इसमें सही टाइम पे एंट्री बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर गलत टाइम पे एंट्री ले ली जाए तो काफी टाइम तक इसमें हम फंसे हुए रह सकते हैं। लेकिन अगर इसके सेमीकंडक्टर बिजनेस की बात करें तो ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी कि TSTL जो है इसकी सब्सिडरीज है जो सेमीकंडक्टर बिजनेस में काम करती है और हाल ही में इसने इसको एक्वायर किया है जुलाई 2023 में। इस सेगमेंट के इनॉर्मस ग्रोथ को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां इन पे दाव लगा रही है और वेदांता भी उनमें से एक है। लेकिन हमें यहाँ कुछ पॉइंट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसमें से एक पॉइंट है प्लेज परसेंटेज का। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 59.3% है, जिसमें से 100% शेयर जो है उन्होंने प्लेज कर रखे हैं और देखा जाए तो डेट टू इक्विटी भी काफी ज्यादा है 2.85 का। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें एफआईआई और डीआई का काफी बढ़िया स्टेक है। एफआईआई के पास 10.23% के स्टेक है, डीआई के पास 14.78% के स्टेक हैं और जैसे ये सेमीकंडक्टर वाली न्यूज आई थी तो हम देख सकते हैं रिसेंटली इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। वैसे TSTL डायरेक्ट शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है और क्योंकि ये वेदांता की सब्सिडरीज है इसलिए हमें वेदांता को ही स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपनी है हमारी टाटा एलेक्सी लिमिटेड, जिसका बिजनेस बहुत ही शानदार है। रिसेंट के कई वीडियोस में हमने इसको कवर किया है, इसलिए ज्यादा डीपली ना जाते हुए हम इसको हल्का सा समराइज करते हैं। कंपनी का बिजनेस हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। इसके मेनली अगर बिजनेस की बात करें तो डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है। ये वेरियस इंडस्ट्रीज को लाइक ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर,
वहीं अगर देखा जाए तो कंपनी रिसेंटली अभी एआई के फील्ड में एंटर कर चुकी है, जिसका सीधा फायदा इसको हमें होते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं इसने कोलैबोरेट किया है आर्म कंपनी के साथ, जो कि एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइनर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, जो कि इसके बिजनेस को और भी ज्यादा एनहांस करेगा और बिजनेस को सिनर्जी प्रोवाइड करेगा। वहीं अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ग्लोबल फर्म के साथ किसी पार्टनरशिप जो है इसको और भी ज्यादा आगे ले जा सकती है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसका आरओसी और आरओई हमें कमाल का देखने को मिलता है। आरओसी 46.6% है, आरओई 57.8% है। वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो 58.1% है और डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.01 का है। मोरुगप्पा ग्रुप की ये कंपनी एक ग्लोबल एंटरप्राइजेज है जो प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सॉल्यूशन टू यूटिलिटीज, इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये वेरियस टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है, जिनमें मेनली पावर सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम देखने को मिलता है। 80 कंट्री में कंपनी का प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है इसकी 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है। वहीं कंपनी के पास जो है 86 ईयर का बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। हालांकि कंपनी पहले बहुत ही बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी और डे बाय डे इसका लॉस बढ़ता ही हुआ जा रहा था, लेकिन जब से इसने सेमीकंडक्टर बिजनेस में जाने का प्लान किया है तब से इसके दिन हमें बदलते हुए नजर आ रहे हैं और आज की डेट में कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है और बहुत ही अच्छी प्रॉफिट लेके बैठी हुई है। अगर देखा जाए तो 1465 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी अभी प्रेजेंटली शो कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका टॉप नॉच है। प्रमोटर के पास 58.09% के स्टेक है, एफआई के पास 14.64% के स्टेक और डीआई के पास 11.07% के स्टेक हैं। वहीं सीजी पावर जो है जापान की रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थाईलैंड की जो है स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो है गुजरात के सनज में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी स्टेबलाइज कर रही है, जिसका टोटल कॉस्ट है 7,600 करोड़ का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। आज की नेक्स्ट कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वैसे तो ये लीडिंग ग्लोबल आईटी जायंट कंपनी है जो कि इंडिया की टॉप 5 आईटी सर्विस कंपनीज में आती है इन द टर्म ऑफ रेवेन्यू, लेकिन सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट के ग्रोथ और इनोवेशन में हमें पायनियर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग सर्विस में जो है ये लीडर भी देखने को मिलती है, क्योंकि एक ऑलरेडी एक आईटी जायंट है तो ये बहुत ही आसानी से जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को जो है एक्सप्लोर कर सकती है। इसका मैनेजमेंट जो है अपने एक्सपीरियंस और नेटवर्किंग का काफी अच्छा इस्तेमाल कर रहा है और इस फील्ड में जो है बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। बाकी के इसके फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स को हम रिसेंट के कई वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आज की 7th एंड लास्ट कंपनी है हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 302 रुपए का है। 1954 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू द डिफेंस सेक्टर। इसके अलावा सिविलियन मार्केट में भी कंपनी का अच्छा प्रेजेंस देखने को मिलता है। साथ ही कंपनी के पास अभी प्रेजेंटली 65,356 करोड़ का मेगा ऑर्डर बुक भी है। कंपनी का स्टॉक पी, आरओई और आरओई बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग 51.1% है और डेट टू इक्विटी हमें नील देखने को मिल रहा है। वहीं इसके पीएनएल पे फोकस करें तो इसका नेट प्रॉफिट भी बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। जो नेट प्रॉफिट पहले 2,100 करोड़ के हुआ करते थे वो बढ़ते हुए आज की डेट में 3,985 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं कंपनी ने आईआईटी मंडी के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके अंतर्गत ये कॉपरेट करेंगे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन्स के लिए। कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए इक्विपमेंट तो मैन्युफैक्चर करती है ही, लेकिन उसके अलावा अब ये सेमीकंडक्टर और ड्रोन भी मैन्युफैक्चर करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप पिक्स जिनका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो हो सकता है और इनमें से आपको फ्यूचर का मल्टी बैगर स्टॉक कौन सा लगता है ये मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।